Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear viewers, I'm Dr. Nosheen Afshan and you're watching Dr. Nosheen Afshan YouTube. इस वीडियो को देखने के लिए आपकी बेहद मशहूर हूँ और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा की तरह खुश होंगे। So now let's begin. हमारा आज का टॉपिक है हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्रीज का रिएक्टिविटी ऑफ pyridine। तो pyridine की टिपिकल रिएक्टिविटी में हम देखेंगे उसका जनरल स्ट्रक्चर pyridine का कि वो कैसे बिहेव करता है, कहाँ यूज होता है, कैसे सिंथेसाइज होता है और उसके बाद उसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे जिसमें आ जाता है उसके डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस जिनमें सबसे पहले रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, देन विद न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट एंड देन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आएगा। सो नाउ लेट्स बिगिन। First of all, its introduction of the structure of pyridine. अच्छा, pyridine जो कि एरोमेटिक साइक्लिक स्ट्रक्चर है और एक हेटेरोएटम नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। एक कार्बन में बेंजीन से अगर एक कार्बन को नाइट्रोजन से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए दैट वुड लीड्स टू द pyridine और ये स्टेबल होते हैं, relatively unreactive liquids और इनकी odor जो है that is unpleasant to some people but strong penetrating। And then it is used as a solvent or as a base और किस टाइप के रिएक्शंस में ये एज अ सॉल्वेंट या एज अ बेस यूज होता है जिनमें फॉर एग्जांपल ऑक्सीजोल है उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, या फॉर एग्जांपल सिर्फ फ्यूरान है तो उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की या तो एसाइलेशन हो रही हो या ट्रोसाइलेशन हो रही हो, ऐसे रिएक्शंस में pyridine एज अ सॉल्वेंट या एज अ बेस एक्ट करता है। अच्छा, उसके बाद आता है कि pyridine के तीन तरह के मोनोमर्स बन सकते हैं, तीन तरह के मोनो सब्स्टिट्यूटेड और मोनोमिथाइल डेरिवेटिव्स। फॉर एग्जाम्पल ये pyridine है, अगर यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो या सेकेंड केस में नंबर 3 पोजीशन पे अटैच हो या नंबर 4 पोजीशन पे अटैच हो कोई भी मिथाइल ग्रुप, तो इन तीनों को हम कहेंगे जनरली पिकोलिन्स। These are monomethyl derivatives of pyridine और ये तीनों वाटर के साथ मिसिबल हैं और कंप्लीटली मिसिबल हैं। Completely miscible with water. And then pyridine and its simple derivatives are mainly isolated from coal tar previously, but now they have been synthesized from other starting materials as we have seen in the previous lectures। मतलब ये कि previously इनको कोल तार की डिस्टिलेशन से हासिल किया जाता था, बट अब हम इन्हें डिफरेंट स्टार्टिंग मटेरियल्स या डिफरेंट रिएक्टेंट्स से सिंथेसाइज करते हैं लेबोरेटरी में भी और कमर्शियल स्केल पे भी। अब हम देखते हैं इसके केमिकल रिएक्शंस या टिपिकल रिएक्टिविटी। उसमें आता है कि pyridine डिफरेंटली रिएक्ट करती है। फॉर एग्जांपल पहले तो अटैकिंग स्पीशीज के लिहाज से ये रिएक्ट करेगी जिसमें आ जाता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स के साथ, देन नंबर 2 न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स के साथ एंड नंबर 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ।
कैटेगरी को फर्दर कैटेगराइज किया गया है, क्योंकि pyridine में एक हेटेरोएटम है, दैट इज नाइट्रोजन, और बाकी कार्बन्स हैं, और फिर कुछ नाइट्रोजन के लिहाज से अल्फा पोजीशन पे है, बीटा पे है और गामा पे है। तो इस लिहाज से इनके नाइट्रोजन के लिहाज से रिएक्शंस होंगे कि एडिशन एट नाइट्रोजन, और दूसरा होगा सब्स्टिट्यूशन और एडिशन एट कार्बन। तो इस लिहाज से इनके हर कैटेगरी को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा। हम दोनों तरह से इसके केमिकल रिएक्टिविटी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं विद इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। So its reactions with electrophilic reagents, and the first one is addition to nitrogen. Addition to nitrogen of pyridine. उसके कुछ की पॉइंट्स हैं, दैट इज pyridines behave just like tertiary aliphatic और aromatic amines। इसमें देखें टर्शरी अमीन्स में क्या होता है कि नाइट्रोजन 3 अल्काइल ग्रुप्स के साथ अटैच होता है, या अल्टरनेटिवली इसके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होता। तो यहाँ पे भी सिमिलरली इसके साथ दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि इट बिहेव्स लाइक अ टर्शरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन्स। Next is its reaction as a base or as a nucleophile। अच्छा, इस केस में क्या होता है कि जब नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के पास अपना लोन पेयर भी है, तो ये क्या करता है जब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करता है तो ये अपना लोन पेयर उसको डोनेट कर देता है, और एज अ रिजल्ट ये कन्वर्ट हो जाता है into N plus with 4 bonds, and electrophile is attached with nitrogen, and in this case it is called as pyridinium cation। इलेक्ट्रोफाइल के बजाय कोई भी ग्रुप हो सकता है, लाइक हाइड्रोजन और प्रोटॉन एंड नाइट्रो ग्रुप। इस केस में हम इसे कहेंगे pyridinium cation। सो स्टेटमेंट की फॉर्म में आएगा कि ये अगर बेस या न्यूक्लियोफाइल के पास भी क्या होता है, एक लोन पेयर होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। सेम मीनिंग है कि वो भी जब किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट अटैच होगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। सो एज अ बेस व्हेन it would react as a base or as a nucleophile, it would yield pyridinium cation, in which the aromatic or aromaticity would be retained along with positive charge on nitrogen। So after this we see its reaction, for example nitration at first, so nitration के केस में हम सब्स्टिट्यूटेड pyridine लेते हैं, that is both of these alpha positions are substituted with methyl group, and when it would react with this species and 2 plus and boron tetrafluoride under the presence of diethyl ether, it would yield यहाँ आ जाएगा नाइट्रो ग्रुप, और ये कैटायनिक स्पीशीज है, pyridinium कैटायन बन गया, और इसको स्टेबलाइज करने के लिए आप इसके विसिनिटी में कोई सा भी
एमाइन लिखेंगे जो कि रिएक्शन मीडियम में प्रेजेंट हो, दैट इज BF4 नेगेटिव, और ये इसकी विसिनिटी में जस्ट फॉर स्टेबलाइजेशन पर्पस आएगा. देन when it would react with, or it would be treated under benzene and acetonitrile MECN, then it would be converted into two products, that is the previous reactant. First product would be the reactant, and the other product would be this benzene would be nitrated from this. So here it would be nitrobenzene. So in this way these two products would be obtained. So ये दो प्रोडक्ट सिर्फ उस केस में बनेंगे जब हमारे पास ये वाले रिएजेंट्स होंगे. अगर रिएजेंट्स डिफरेंट कर दिए जाएं देन हमारे पास प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट आएंगे. Our next example is amination. This pyridine would react with NH2OSO3H and with potassium carbonate under heating. It would react. It would be converted into this intermediate. Here this would be plus charge and here it would be negative charge. So in this way we don't need any other anionic species. After its reaction with hydrogen iodide, hydrogen इसके साथ अटैच हो जाएगा NH2 की फॉर्म में और आयोडाइड फिर इस सारी स्पीशीज को स्टेबलाइज करने के लिए आ जाएगा. In this way NH2 और यहाँ आयोडाइड आ जाएगा कैटायनिक स्पीशीज को स्टेबलाइज करने के लिए. और इस तरह हमारे पास बन जाता है. इसको अगर नंबर दें 1, 2, 3 and so on up to 6, it would be named as 1-amino pyridinium iodide. pyridinium iodide. और अगर इस pyridine को हम react करवाएं with some other reagent, that is TS and double bond I and PH under the presence of acetonitrile, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बना देगा NTS with negative charge on N, nitrogen. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ N पे नेगेटिव चार्ज. अब ये टोसाइल ग्रुप क्या है एक्चुअली? This tosyl group stands for para-toluene sulfonyl group और ये एज अ प्रोटेक्टिव ग्रुप भी यूज किया जाता है. para-toluene sulfonyl क्लोराइड होता है एक्चुअली, वहां से para-toluene sulfonyl ग्रुप. नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन में क्या आता है? pyridine that will react with hydrogen peroxide. As all of you know that hydrogen peroxide is a better reagent to yield oxygen free radical, hydroxyl free radical or nascent oxygen as well. And
so many other species. और ये अंडर एसिटिक एसिड और हीट करने से हमारे पास pyridinium N ऑक्साइड बन जाता है। That is pyridine N oxide. pyridine N oxide, और इसको फर्दर अगर हम ट्रीट करें विथ PH3P triphenyl phosphine under heating condition, it would be converted into this pyridine plus PH3PO। ऑक्सीजन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा ट्राइफेनाइल फॉस्फीन और PH3PO की फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ से pyridine रिकवर हो जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास सल्फोनेशन। That is number 4. सल्फोनेशन के केस में हम इसे रिएक्ट करवाते हैं विद सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड CH2Cl2, और ये हमारे पास बन जाता है O नेगेटिव। Here it is O नेगेटिव, और इसको अगर हम अंडर हाइड्रोलिसिस प्रोसीड करें तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है NH, और यहाँ पे स्टेबलाइजेशन के लिए आ जाएगा HSO4 नेगेटिव। दिस इज pyridinium bisulfate. This is pyridinium bisulfate, और इसका नाम हम देंगे zwitterionic pyridinium 1-sulfonate और pyridine sulfur trioxide complex। That is pyridine sulfur trioxide complex और zwitterionic pyridinium 1-sulfonate। नेक्स्ट है हमारे पास हेलोजिनेशन। That is number 5 and it is halogenation. हेलोजिनेशन में इसके दो रूट्स हैं, एक तो हम ब्रोमिनेशन के लिए इसको रिएक्ट करवाएं विद ब्रोमीन अंडर CCl4, और ये हमारे पास बन जाएगा here it is नाइट्रोजन, और ये आ जाएगा Br नेगेटिव with Br positive, and here it is also positive form। ये रेजोनेटिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है विद दिस स्ट्रक्चर। Br नेगेटिव सेपरेट आ जाएगा और pyridinium and bromide सेपरेट आ जाएगा। यह pyridinium and bromide, और इसी को अगर हम रिएक्ट करवाएं विद HBr तो ये आ जाएगा हमारे पास here it is H and Br negative। अगेन ये ब्रोमाइड ट्राइब्रोमाइड में कन्वर्ट हो सकता है,
This is called pyridinium bromide, और इसको अगर हम रिएक्ट करें Br2 से तो ये Br2 इस ब्रोमाइड के साथ मिलके Br3 नेगेटिव बना देंगे, एंड दैट वुड लाइक दिस. Here it is NH and Br3 negative, and it would be pronounced as pyridinium tribromide because here it is 3, so that would be pyridinium tribromide. So our next is acylation, number 6. acylation में हमने अपना reactant लेना है like this one, नाइट्रोजन विद एमिट्राइज, और इसको कहते हैं 4 डाइमिथाइल अमीन, और 4 1 2 3 एंड 4 नंबर 4 पोजीशन पे 4 डाइमिथाइल अमाइनो pyridine, ये इसका नाम है. और इसको एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखते हैं DMAP. इसको अगर रिएक्ट करवाया जाए विद PH, CO and Cl, that is acyl chloride, or generally used for acylation under acetonitrile and sodium borotetraphenyl at 4 डिग्री सेल्सियस. तो हमारे पास प्रोडक्ट ये बन जाता है Na2, and here it is CO and pH, और इस कैटायनिक स्पीशीज को स्टेबलाइज करने के लिए आएगा pH4B नेगेटिव, जो कि ये है pH4B नेगेटिव. सोडियम रिप्लेस हो जाए जी, तो ये रिएजेंट आयोनाइज होके सोडियम सेपरेट आउट हो जाता है और टेट्राफेनाइल बोरोन नेगेटिव की फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाता है, जो कि देन कैटायनिक स्पीशीज को स्टेबलाइज करने के लिए इसके साथ आ जाता है. नेक्स्ट है हमारे पास अल्काइलेशन. अल्काइलेशन में सिंपल हम देखेंगे, दैट इज नंबर 7. इसमें क्या करेंगे, pyridine would react with methyl iodide, मिथाइल यहाँ अटैच हो जाएगा इसके साथ, और आयोडाइड नेगेटिव की फॉर्म में इस कैटायनिक को स्टेबलाइज करने के लिए अटैच हो जाएगी साथ. सो दिस इज द होल स्टोरी अबाउट द electrophilic addition reactions and nitrogen of pyridine. So these are only a few examples in this category. After all, there are a lot more examples in these categories, but we have chosen only the simplest examples for your ease. और secondly, इनमें reagents भी बहुत complex use किए गए हैं. नेक्स्ट नीचे लिंक दिया हुआ है ऑनलाइन बुक का, जो कि जाउल ऑथर की बुक है, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं. और कॉम्प्लेक्स रिएजेंट्स की बजाय मैंने सिंप्लीफाइड एग्जांपल्स ली हैं, रिएजेंट्स की भी और रिएक्शंस की भी. सो फॉर द मोर
complex examples and reagents, you can consult the book. That's link has been given in the subscription. So thank you very much for watching the video, and to watch more videos please subscribe my channel and press bell icon